मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर पानी न पिए। जो शख्स भूल जाए उसे क्या कर देनी चाहिए। तफसील से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। देहातों की तरक्की, दही अवाम की सहूलतों के लिए बीआरएस हुकूमत के मिसाली इक़दामात। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, दही अवाम ने आरटीसी चेयरमैन का किया पुरतपाक इस्तकबाल। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान की एक और मिसाली खिदमत। 50 गुरबा में मास्क, साजो सामान ठेला बंडियों की रहबर फाउंडेशन की जानिब से तकसीम। वक्ती इमदाद के बजाय मुस्तकिल रोजगार से जोड़ना मिसाली कारनामा। एसीपी वेंकटेश्वर 5 फरवरी को नांदेड़ में बीआरएस का शानदार अवामी इजलास। चीफ मिनिस्टर केसीआर करेंगे शिरकत। बोधन एमएलए शकील आमिर वो गुजरात तैयारियों में मसरूफ। अवाम का मिल रहा मुस्बित रद्द-ए-अमल। ब्रिज की तामीर को लेकर दो देहातों के अवाम में झगड़ा व पथराव। कशीदगी, रूरल एमएलए ने इफ्तिताही तकरीब की मंसूब। अवाम आपसी इत्तेहाद के साथ तरक्कियात का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। अब खबरें तफसील से। मल्लापुर गांव में रियासती आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन एमएलसी वीजी गॉड का पुरतपाक इस्तकबाल। रूरल एमएलए के हाथों गांव के तामीराती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती हुकूमत गांव की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी देते हुए गांव में तब्दीलियों के साथ गांव की खूबसूरती में इजाफा कर रही। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। इंदलवे मंडल के मल्लापुर लोलम गांव के दरमियान ब्रिज की तामीर अमल में लाई गई। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने एमएलसी वीजी गॉड के हाथों गांव में दीगर तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर गांव वालों, सरपंच, नायब सरपंच, कायदीन ने बैंड बाजे के साथ कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें शालपोशी व गुलपोशी की। इसके बाद गांव में तामीर किए गए शमशान घाट, पल्ले प्रकृति चमन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गांव की तरक्याती कामों में से एक पेदमा मंदिर का मुदिराज तबके की अवाम के हमरा इफ्तिताह किया और डोगरा महिला संगम की सहूलियात के लिए महिला भवन, सीसी सड़कों की भी इफ्तिताही तकरीब अमल में आई। इस मौके पर सरपंच सत्यानारायण ने गांव में किए गए तरक्याती कामों पर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत गांव की तरक्की के लिए बहुत से काम अंजाम दे रही, अवाम के लिए बुनियादी मसाइल की यकसुई कर रही। मुल्क भर की ग्राम पंचायतों की तरक्की में तेलंगाना हुकूमत सर-ए-फहरिस्त है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तेलंगाना की तरक्की है। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन, इंदलबाई जेडपीटीसी सुमना रवि रेड्डी, एमपीपी रमेश नायक, नायब सरपंच रामू, वार्ड मेंबर्स, बीडीसी कमेटी व दीगर मौजूद थे। లైట్ కానొస్తుంది అక్కడ అదే కదా అంటే అదే అని చెప్పారు. మరి చక్కగా పోవచ్చు కదా అన్న, లేకపోరాదన్న పెద్ద బాగుంటుంది, పోరాదని చెప్పారు. లేకపోతే నా బండి నడుస్తుంది పదం పని. ఆ రాత్రి బండి తీసుకొని వచ్చాడు. నా బండి వచ్చినప్పుడు బారుకుంటున్నాడు, ఇల్లు వండుకుంటున్నాడు. తను కూడా అన్నాడు, బాగా పెద్దగా ఉంటుంది బైసాబాద్, చూద్దాం మా బండి, నాకున్న బండి బాగా మంచి బండి, 4 వీల్ డ్రైవ్ ఉంది కాబట్టి పోవచ్చు అని చెప్పేసి వచ్చినాము. ఎక్దం కింది దిగినాం, ఇట్లా మళ్ళీ మీద ఎక్కినాం. ఇట్లా అప్పుడే అనిపించింది నాకు, ఇది కట్టాలి మనం. తర్వాత అడిగిన ఆ లైట్లో స్టోన్స్ కానొస్తున్నాయి నాకు, ఫౌండేషన్ స్టోన్స్. ఈ స్టోన్స్ అంటే ఏంటంటే అన్న, ఇది కడతా అని చెప్పి మండవ గారు ఫౌండేషన్ వేసిండు, జానారెడ్డి గారు వేసిండు, డి శ్రీనివాస్ వేసిండు, దాన్ని ఎవరు చేయలేదన్న. అంటే చూద్దాం దాని పరిస్థితి చూద్దామని చెప్పేసి నేను గ్రామానికి వచ్చి బ్రహ్మోత్సవాలు చేసుకొని వెంకటేశ్వర ముఖ్యన ఈ బ్రిడ్జ్ కడితే నాకు పేరు వస్తుంది, ఎట్లా చేయాలని చెప్పాను. తర్వాత ఫైల్ తెప్పించి చూసాను. నేను చూస్తే ఖర్చు అయ్యేదేమో
4.5 కోట్లు, ఇక్కడ ఉన్న పైసలు 2 కోట్లే, ఇంకా 2,000 కోట్లు కావాలా. అప్పుడే నేను ఎల్లారెడ్డిపల్లి अवाम के लिए अवाम के खातिर काम करने वाली हुकूमत बनाना ही मकसद, इसी मकसद को पूरा करने के लिए बीआरएस कौमी सतह पर मैदान में उतरी है और अवामी गोशों से बीआरएस को मिल रहा मुस्बित रद्देअमल। 5 फरवरी को नांदेड़ में मुनाकिदा जलसे-आम से बीआरएस चीफ केसीआर करेंगे खिताब। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी व बोधन एमएलए शकील आमिर का खिताब। नांदेड़ के गुरुद्वारा मैदान में 5 फरवरी को बीआरएस का अवामी जलसा व ज्वाइनिंग प्रोग्राम का इनेकाद होने वाला है, जिसकी जोरों शोर से तैयारियां जारी है। प्रोग्राम की तैयारियों पर रुकने संबली बोधन पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं और कई अहम वुज़रा व दीगर नांदेड़ का दौरा करते हुए जलसे की कामयाबी के लिए कोशा है। बोधन एमएलए शकील आमिर नांदेड़ में क़याम करते हुए अवाम से मुलाकातों जलसे की तैयारियों में मसरूफ है। आज नांदेड़ रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने दौरा करते हुए जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कई अहम कायदीन दीगर सियासी जमातों को छोड़ बीआरएस में शमूलियत लेने की भी खबरें हैं। इस मौके पर रियासती वजीर व बोधन एमएलए व दीगर ने बाबा साहब नांदेड़ के गुरुद्वारा में हाजिरी दी और मीडिया से बात करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर नांदेड़ में जलसे-आम से खिताब करेंगे। सबसे पहले वो गुरुद्वारा में हाजिरी देंगे। खुसूसी प्रार्थनाओं के बाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी खंडवा डालते हुए बीआरएस की सियासी रेस का आगाज, फिर जलसे-आम से खिताब करने का इजहार किया। पहले उन लोग हम स्वागत कर रहे हैं, यहीं भाषण भी रहेंगे सीएम साहब का, बीआरएस पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट का वो स्पीच रहेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहते, सिटी फ्राइड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जितने भी लोग प्रेस को समझाने का है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या डाउट्स है, वो पूरा पूछ सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर बीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट पूरे उनको जवाब देंगे। वो ही अभी ये पहला मीटिंग है, अभी हम बॉर्डर में, तेलंगाना बॉर्डर में है। जितने भी बॉर्डर यहाँ हमारे बासर से लेके निज़ामाबाद, ये पूरा अप टू सिरपुर, कागज़, चेन्नूर तक है। पूरे बॉर्डर में लोग तेलंगाना में जो इम्प्लीमेंट हो रहे स्कीम्स हमारे को भी होना बोल के पूरे लोग मांग रहे। ज़रूर हमारे सीएम साहब बोल रहे कि पूरा हिंदुस्तान पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तेलंगाना में इतने स्कीम्स आए, नया 7 साल हो गए, 8 साल हो गए तेलंगाना के, हम हिंदुस्तान में नंबर 1 अभी है। अब ये पूरा हिंदुस्तान में क्यों नहीं लागू नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते बोल के उनका जो इच्छा है वही बात यहाँ कहने के वास्ते ये जैनिंग जितने भी हो रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे पास। अभी हमारे जितने भी हमारे हल्का सुमन है, हमारे बोधन के शकील साहब एमएलए साहब है, हमारा बाला मल्लू जी है, बहुत से लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करने के वास्ते यहाँ आए। आके उन्होंने पूरे लोग, बहुत से लोग हम पार्टी में मिलने का वास्ते तैयार है हमारे को आगे। रियासती म्युनिसिपल वजीर केटीआर को जिले के म्युनिसिपल मसाइल की एक्सवी के लिए मेमोरेंडम पेश करने वाले जिला कॉर्पोरेटर कांग्रेस कायद रोहित की पुलिस की जानिब से जबरदस्ती गिरफ्तारी पर कांग्रेस कायदीन की पुरजोर मजम्मत। इस जबरदस्ती गिरफ्तारी पर कोर्ट से रुजू होने का कांग्रेस कायदीन का इंतबाह। जिले के कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस सदर मानडा मोहन रेड्डी की सदारत में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 28 तारीख को रियासती बल्दी मिनिस्टर केटीआर की आमद पर निजामाबाद कांग्रेस नौजवानों की जानिब से मेमोरेंडम की पेशकशी के लिए आए यूथ कांग्रेस कायदीन कॉर्पोरेटर रोहित और उनके साथियों को जबरदस्ती हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन में बंद किया जाना पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि क्या इख्तिदार में होने वाले कायदीन को अवामी मसाइल की एक्सवी के लिए मेमोरेंडम पेश करना गलत बात है। जिले के कांग्रेस कायदीन को पहले से हिरासत में लिए जाने पर मजम्मत की गई। पुलिस की इस हरकत पर कांग्रेस कायदीन ने बरहमी जताते हुए सख्त मजम्मत की। एक दिन पहले से पुलिस कांग्रेस कायदीन को घरों में ही बंद किए जाने पर ही नौजवानों ने बरहमी का इजहार करते हुए काले झंडों के जरिए एहतजाज अमल में लाया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अलहदा तेलंगाना के लिए एहतजाज में हिस्सा लेने वालों से ऐसा बेमरूद लहजा इस्तेमाल किया होता तो ये टीआरएस कायदीन आज खुलेआम सड़कों पर बेलगाम घूमते दिखाई नहीं देते। पुलिस के जरिए कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेकर बीआरएस पार्टी अपनी गलतियों, अपने झूठ को अवाम में लाने से रोक नहीं सकती।
अवामी मसाइल को मिनिस्टर के इल्म में ले जाने की कोशिश पर कॉर्पोरेटर जी रोहित की गिरफ्तारी पर उन्होंने मजम्मत की। इस मौके पर टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने बात करते हुए बताया कि अपोजिशन अवामी मसाइल को इख्तिदार पार्टी मिनिस्टर के इल्म में लाने का पूरा हक होता है, जबकि म्युनिसिपल वजीर की आमद पर म्युनिसिपलिटी की जानिब से अपने मसाइल की एकसुई की फरियाद देने के लिए बुलावा देना चाहिए, जिसकी म्युनिसिपलिटी और कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे मौके पर कॉर्पोरेटर रोहित को जबरदस्ती हिरासत में लेना इंतहाई गलत बात है। గారి యొక్క పర్యటన సందర్భంగా కేటీఆర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వాలని చూసినటువంటి మా కార్యకర్తలను నిర్దాక్ష్యంగా పోలీసులు జబర్దస్త్తో తీవ్రంగా మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తూ ఒక్క కూలిపోయేందుకు రెడీగా ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఉంచడం ఏదైతే ఉందో ఇది పోలీసుల యొక్క అత్యుత్సాహానికి అధికార పార్టీకి తొత్తులుగా మారింది అనడానికి ఒక పెద్ద నిదర్శనమని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఒక్కటి పోలీసులు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికార పార్టీకి సమస్యలపైన విరతులు ఇచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉండాలి. కానీ ఈ జిల్లాకు ఎమ్మెల్యే వచ్చిన, ఈ జిల్లాకు మంత్రి వచ్చిన, ఈ జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన, ఆఖరికి వస్తే ఈ జిల్లాకు ఆ మంత్రి గారి ఇంట్లో ఉన్న కుక్క పిల్ల వచ్చిన ప్రతిపక్షాలను అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టడం ఏదైతే ఉందో ఇది తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. నిన్న కేటీఆర్ వస్తుంటే ఆయన చేసిన మంచి పనులు చెప్పుకునేందుకు నాకు అవకాశం ఉంది, చేయని పనులు అడగడానికి ప్రతిపక్షాలుగా మాకు అవకాశం ఉంది. కానీ మీరు చేసిన పని ఏంటిది? రాత్రి ఒకరోజు ముందు రాత్రి 8 గంటల నుంచి మొదలుకొని ఉదయం 6 గంటల వరకు ఏకమిగిన చివరికి యువకులను, పెద్దలను, చివరికి మహిళలను తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు. సిగ్గుండాలి పోలీసులకు. ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నా, ఒకవేళ మీరు లోపల పెట్టిన शहर के कई डिवीजनों में मसाइल की एकसुई के लिए सरकारी हुकूमत के इल्म में लाया जाएगा। कई मसाइल को पेंडिंग में रखा गया। हुकूमत कायदीन दिलचस्पी लेते हुए अवामी मसाइल की एकसुई करे। सीपीआई पार्टी जिला सेक्रेटरी सुधाकर का बयान। शहर की सीपीआई पार्टी ऑफिस में शहर के 8वें 29वें डिवीजन के कारकुनान ने मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर सीपीआई पार्टी जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि अवामी मसाइल के लिए एहतजाज जरूर करना चाहिए। शहर के 8वें 29वें डिवीजन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सीसी सड़क की सख्त जरूरत है। इसके अलावा फ्री प्लॉट्स, नए रेशन कार्ड्स, मुअम्मर अफराद के पेंशन के लिए भी एहतजाज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 12,000 नई कमेटियों का इंतखाब अमल में लाया गया। 8वें डिवीजन सेक्रेटरी की हैसियत से पी हनुमानलू और 29वें डिवीजन सेक्रेटरी की हैसियत से बालालिंगम का इंतखाब अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में हनुमानलू, उमैया, राजन्ना, एमडी, रफीक व दीगर मौजूद थे। 29 అదేవిధంగా 8వ డివిజన్ కమిటీలను ఇవాళ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రధానంగా నిజామాబాద్ నగరంలో గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ప్రారంభమైందో ఇప్పటికీ పూర్తి కాకపోవడంతో ప్రజలు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. ఈరోజు దాదాపు 1000 కోట్ల అభివృద్ధి అని చెప్పేసి నిజామాబాద్ నగరంలో చేస్తామని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తున్నప్పటికీ మన అభివృద్ధి ఎక్కడ ఉందో నిజంగా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఏ గదిలో చూసినా తాగునీళ్ళ సమస్యకు కుళాయిలు లేవు, అదేవిధంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నది, రోడ్లు లేవు. దీంతో పాటు స్థానికంగా ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో పెన్షన్ కావచ్చు. सच्चाई, ईमानदारी के साथ जर्नलिज्म निभाने वालों में एम नरेंद्र रेड्डी भी थे, जिन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। ताज़ा खबरों को सच्चाई के साथ नए अज़्म से आगे ले जाने वाले जर्नलिस्ट की याद में खिराज अक़ीदत पेश की गई। निजामाबाद प्रेस क्लब में एम नरेंद्र जर्नलिस्ट की 32वीं बरसी तकरीब मनाई गई।
इस मौके पर एम नरेंद्र जर्नलिस्ट की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर, जर्नलिस्ट कॉलोनी सेक्रेटरी राजालिंगम ने बात करते हुए बताया कि एम नरेंद्र जर्नलिस्ट अपनी ड्यूटी पर 1991 जनवरी में जिले के मुदकपल्ली गांव में खबरें हासिल कर रहे थे। पुलिस और नक्सलाइट झड़प के दरमियान गोली लगने पर उनकी जान चली गई। एम नरेंद्र हर इत्तला को तफसीली बयान करने पर यकीन रखा करते थे और अवाम तक सही इत्तला लाने की पूरी कोशिश किया करते थे। बदलते हालात में भी एक रिपोर्टर को जिंदगी की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट बी नरसैया, प्रभाकर, एएस सांबैया, मधु, एम नरसैया, रतन, रवि, चरण, प्रेस क्लब मेंबर्स के श्रीनिवास, रामन्ना, सुभाष, एम नवीन, भूमेश व दीगर मौजूद थे। దీనికి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలేసి నివాళులర్పించడం జరిగింది. 1991 జనవరి 29న విధి నిర్వహణలో న్యూస్ కవరేజ్కి వెళ్ళిన సమయంలో అక్కడికి నక్సలైట్స్కు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన దాడిలో నరేంద్ర అన్న గారు అకాల మరణం పొందడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ నరేంద్ర మెమోరియల్ కమిటీ అండ్ మెమోరియల్ స్పోర్ట్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మా ప్రెస్ మిత్రులు కానీ ఐక్యంగా ఉండి ప్రతి సంవత్సరం స్పోర్ట్స్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం అనివార్య కారణం వల్ల నిర్వహించలేకపోయారు. అయినా కానీ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించడం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం అంటే అన్న న్యూస్ కవరేజ్ వెళ్ళిన సమయంలో ఎంతోమంది అంటే ఆ న్యూస్ కవరేజ్ ఎంత క్లిష్టంగా ఉంటుందో అందరూ తెలుసు. అలాంటి సమయాన్ని మరి ప్రాణ సైతం లెక్క చేయకుండా న్యూస్ కవరేజ్ చేసి తన ప్రాణ సైతాన్ని విడిచారు. సో అతన్ని మేమందరం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधर रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह।
फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तिकबालें बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लयाक़त खान की एक और कामयाब व पुरअसर नुमाइंदगी, कोशिश व जदोजहद सफा बैतुल माल इंडिया व रहबर फाउंडेशन की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लयाक़त खान की निगरानी में 50 मुस्तहिक़ीन में ठेला बंडियों की मां सासो सामान तकसीम। बतौर मेहमान खुसूसी एसीपी वेंकटेश्वरलू की प्रोग्राम में शिरकत, मुस्तहिक़ीन को मुस्तकिल रोजगार से जोड़ना, जुज़वक्ती इमदाद से कई बेहतर। एसीपी वेंकटेश्वरलू का खिताब। समाज में बेरोजगारी और माशी तंगदस्ती के खात्मे के लिए जुज़वक्ती इमदाद के बजाय मुस्तकिल रोजगार फराहम करना काबिल तकलीद इक़दाम होता है। एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू ने जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद सदर हाफिज लयाक़त खान की ज़ेरे सदारत नॉलेज पर ग्राउंड पर टेला बंदी के साथ साजो सामान की तकसीम के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी की मदद करना हो तो जुज़वक्ती करने के बजाय मुस्तकिल रोजगार फराहम करें। मछली खाने के बजाय अगर शिकार करना सिखाया जाए तो मुस्तकिल तरबियत होती है। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि समाज में मुस्तकिल मदद या मुस्तकिल रोजगार देने की मिसाल बहुत कम मिलती है। हाफिज मोहम्मद लयाक़त खान और सफा बैतुल माल इंडिया व रहबर फाउंडेशन की जानिब से गरीब मुस्तहिक लोगों को मुस्तकिल तिजारत से मरबूत किया जा रहा। तकरीबन 50 अफराद में ठेला बंडी और साजो सामान की तकसीम अमल में लाई गई। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने आज ठेला बंडी साजो सामान हासिल करने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो ईमानदारी और मेहनत से कारोबार करते हुए इदारे की उम्मीदों को पूरा करे और इस काबिल बने कि इदारे को वापस ताउन कर सके ताकि मजीद मुस्तहिक अफराद की मदद हो सके। हाफिज मोहम्मद लयाक़त खान सदर जमीयतुल उलमा ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में एक तकरीब में सफा बैतुल माल इंडिया के बानी व डायरेक्टर मौलाना गयास अहमद से मुलाकात का मौका हासिल होने पर उन्होंने निजामाबाद के मुस्तहिक अफराद में इमदाद की तकसीम की ख्वाहिश करने पर उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया, जिसके लिए वो इदारे के ममनून व मशकूर है। उन्होंने कहा कि ठेला बंडी पर तिजारत करने वाले मुस्तहिक अफराद के इंतखाब के लिए बाकायदा दरख्वास्तें हासिल की गई और तकरीबन 50 अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया और आज उनमें अलग अलग तिजारत पर मुश्तमिल साजो सामान ठेला बंडी तकसीम की गई। हाफिज लयाक़त खान ने इमदाद हासिल करने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो ईमानदारी और मेहनत से तिजारत करते हुए अपना और अपने अफराद खानदान की किफालत का जरिया बने। दिन भर की मेहनत को शराब, जुआबाजी जैसी बुरी आदतों पर सर्फ ना करे। बादशाह तकसीम ठेला बंडी मास साजो सामान मुस्तहिक अफराद के हवाले क्या। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इन छोटे ताजरीन की हिम्मत अफजाई के लिए पैसे अदा करते हुए सामान की खरीदी की। हाफिज लयाक़त खान ने इस कार्य खैर में ताउन करने पर हॉकर्स यूनियन निजामाबाद के जिम्मेदार मोहम्मद अकबाल अहमद, शेख फारूक मोहम्मद अहमद की सताइश की। इस प्रोग्राम में सफा बैतुल माल इंडिया व रहबर फाउंडेशन इंडिया के जिम्मेदार मौलाना बशीर अहमद व उनके रुफ़का के हमरा निजामाबाद पहुंचकर ठेला बंडी साजो सामान अपनी निगरानी में तकसीम की। नेस जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी व इश्तिराक से ये कार्य खैर अंजाम पाया। इस प्रोग्राम में मौलाना गुलाम रसूल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत, हाफिज हकीम, हाफिज जाकिर, हाफिज असगर, मौलाना अब्दुल अलीम, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज अशरफ, हाफिज फयाज, हाफिज अमजद, मौलाना जाबर इशाती, सदर जमीयत बोधन व दीगर अफराद मौजूद थे। बैतुल माल फाउंडेशन कोऑर्डिनेशन से निज़ामाबाद में बहुत अच्छा काम, ये बहुत बड़ा काम है। 50 लोगों को तकरीबन 20 लाख का पूरा माल के साथ
गाड़ियाँ दे दिया, वो लोगों को, गरीब लोगों को दे दिया। वो लोग रोज़ रोटी कमा के, रोज़ ये बेच के कमा के उसका फैमिली और उसका ये करके ज़िंदगी गुजारते के लिए ये मौका दे दिया। ये बहुत बड़ा काम है, वो काम से ज़्यादा ये बड़ा काम है। पूरा हमारा निज़ामाबाद, कुछ लोग ऐसा ट्रस्ट लोगों को हम यही गुजारना चाहता हूँ, ऐसा लाइफ बचाना कर, कुछ हेल्प करे तो वो लोगों का लाइफ बचाए, ऐसा काम करे तो अल्लाह भी हमारे को दुआ देते, अल्लाह भी हमारे को हमारा अच्छा डेवलप करते। रोजगार के जरिए से इनके मोटे अल्फाज में जो महाविरा है 50 लोगों का कारोबार, गोया के 50 लोगों के घर में हलाल तरीके से चूल्हा जलने का जरिया बना है। उसके जरिए से जो भी इनकी आमदनी होगी इंशाअल्लाह वो उसको अच्छी जगह पे सर्व करेंगे, अपने अहलो अयाल पे खर्च करेंगे। और इसके अंदर अगर ये छोटे ताजिरीन हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर इसके अंदर कोई बुरी लतों की आदी है, मसलन कोई शराब वगैरह पीने वाले हैं, सिगरेट नोशी करने वाले हैं, गुटखा करने वाले हैं या जुआ वगैरह करने वाले हैं, तो मेरे भाइयों आप जो कमाई कमा रहे हैं उसमें पूरा आपका हक नहीं है जैसे आप उड़ा रहे हैं। आपकी औलाद का हक है, आपकी बीवी का हक है, आपके बच्चों का, अहले खाना का हक है, आप जिनके लिए कमा रहे हैं। और जो सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं वो भी इबादत में लिखा जाता है। अगर आप हलाल काम करते तो सुबह से शाम तक हलाल आमदनी करके शाम में हराम के 2 घूंट पीठ में डालने से आपकी सारी आमदनी और सारी मेहनत अकारत चली जाती है। जमीयतुल उलमा जिला आरमूर की जानिब से 4 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज़े शाह बामकाम उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद आरमूर बानवान मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां अजीमुशान जलसायाम मुनाकिद होगा, जिसमें उलमा के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर अरशद मदनी के ज़ेरे एहतमाम जलसे आम बाउनवान मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां 4 फरवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद आरमूर में मुनाकिद होने जा रहा। इस जलसे की सदारत फ़ख्र निज़ामाबाद हज़रत हाफिज लेह खान साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद करेंगे। ज़ेरे निगरानी हज़रत मौलाना कबीर उद्दीन साहब मुजाहिरी इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर करेंगे। मेहमानाने खुसूसी शहंशाह खिताबत मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अनीस अहमद साहब आज़ाद बलग्रामी खासमी नक्शबंदी नाजिम जामिया सैयदुल मदारिस दिल्ली से तशरीफ ला रहे और वाइस शोला बयान मुखर्रिर हज़रत मौलाना अतीक अहमद साहब खासमी नाजिम जामिया गुलशन खैरुनिसा जहीराबाद का भी खिताब होगा। मेहमानाने एजाजी आशन्ना गारी जीवन रेड्डी रुकनी असम्बली आरमूर व पीयूसी चेयरमैन जिले सदर भी शिरकत करेंगे। इस जिम्मन में जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर अरशद मदनी के जिम्मेदारान ने मुनाकिद होने वाले जलसे गांव बामुकाम उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया, जिसमें हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी आरमूर और मुकामी नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक अहमद यूसुफ साहब, हाफिज अताउर रहमान, हाफिज नवीदुर रहमान अबरारी, हाफिज शेख हबीब, मौलाना इसहाक मुजाहिरी, हाफिज यूनुस, हाफिज महबूब मोहम्मद रिजवान मौजूद थे। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर अरशद मदनी सदर हाफिज शेख इब्राहिम ने तमाम अवामुन नास से अपील की कि दोस्त अहबाब के साथ कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाएं और उलमा इकराम के बयानात से मुस्तफीद हो। खवातीन के लिए पर्दे का एहतमाम किया गया और जलसे आम में शिरकत करने वाले हजरात के लिए ताम का नज़्म रखा गया है। आज जमीयत उलमा आरमूर की जानिब से 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा उर्दूगर शादी खाने में मौजूदा हालात और हमारे ज़िम्मेदारियां के उन्वान से जो जलसा मुनाकिद होने जा रहा है, आज उसका फंक्शन हॉल में जायज़ा लिया गया है, जिसमें मेहमानाने खुसूसी हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद बिलगिरामी नक्शबंदी दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा शोले बयान मुखर्रिर हज़रत मौलाना अतीक अहमद साहब ज़हीराबाद से भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने ख़वातीन के लिए भी पर्दे का नज़्म रखा गया है और जलसागाह में जितने भी हज़रात तमाम हज़रात तशरीफ़ लाने वाले उनके लिए ताम का नज़्म रखा गया है और तमाम अवामुन्नास से ज़्यादा इस जलसे में शिरकत करने की गुजारिश करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। लोलम मल्लापुर गांव के दरमियान तामीर किए गए ब्रिज के इफ्तिताही तकरीब में दो गांव वालों के दरमियान इख्तिलाफात कशीदगी। हालात की नौयत देखते हुए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इफ्तिताही तकरीब मंसूख कर दी। इंदलवे मंडल के मल्लापुर लोलम गांव के दरमियान तामीर किए गए ब्रिज के इफ्तिताही तकरीब में दोनों गांव की आवाम के दरमियान इख्तिलाफात के पैदा होने पर कशीदगी फैल गई। दोनों गांव की आवाम ने एक दूसरे पर लकड़ियों व पत्थरों से हमला किया, जिसमें कोई भी फर्द को जानी नुकसान न होने पर राहत महसूस की गई। इस इफ्तिताही तकरीब में रूरल एमएलए, रियासती चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन और एमएलसी वीजी गौड भी हाजिर थे। इनके इस्तकबाल के लिए लोलम गांव की आवाम कसीर तादाद में जमा हुई थी। लोलम की आवाम कसीर तादाद में जमा होने पर मल्लापुर गांव वालों ने लोलम गांव वालों पर शक करते हुए कि वो कहीं ब्रिज पर अपना हक न जमा बैठे। इसको लेकर दोनों गाँव वालों में कशीदगी फैल गई। इस कशीदगी को महसूस करते हुए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब को मंसूख कर दिया। इसके अलावा कई तरक्याती कामों के इफ्तिताही कामों को अधूरा छोड़ते हुए वापस चले गए। दोनों गांव वालों के दरमियान सुलह सफाई होने के बाद ही ब्रिज दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आने की उम्मीदें की जा रही। मोसरा राम मंदिर को स्पीकर पुचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से फंड्स की मंजूरी, मसले का खैस। बीजेपी की तरक्की पर बीआरएस कायदीन बौखलाहट का शिकार। बीजेपी कायदीन पर गलत इल्जामात। मोसरा बीजेपी मंडल सदर स्वामी गौड का बयान। मोसरा मंडल मुस्तफर में बीजेपी की क़यादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर मंडल बीजेपी सदर स्वामी गौड ने बीआरएस कायदीन पर बीजेपी कायद मलियाद्री रेड्डी एमपी अरविंद पर लगाए गए इल्जामात पर सख्त मजम्मत की। बताया कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों को करने के बजाय मरकजी हुकूमत के फंड से अपने अच्छे दिन गुजार रही। बीजेपी कायदीन पर गैर गलत इल्जामात आयद कर रही, जो इंतहाई शर्म की बात है। लव जिहाद जैसे गुंडा अनासिर की बीआरएस पार्टी हिम्मत अफजाई कर रही, माइनॉरिटी वोटों की खातिर सियासत करने की कोशिश कर रही और नौजवानों के साथ नाइंसाफी कर रही, जिस पर उन्होंने बरहमी जताई। आइंदा तेलंगाना में बीजेपी पार्टी ही इख्तिदार संभालेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इस मौके पर बीजेपी हल्का को कन्वीनर भोपाल रेड्डी, के साइलू, लिंगम, भूमन्ना, श्री हरिगौड, बी स्वामी गौड, श्रीधर रेड्डी, श्रीनिवास, हनुमान गौड, पोतन्ना वो दीगर मौजूद थे। వ్యక్తులకు మీరు మద్దతు తెలుపుతున్నారు। దాని విషయంలో ప్రతి కార్యకర్త కూడా త్వరలో మా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున కూడా మేము ఖండిస్తాం। లేకుంటే మీరు దానిపైన తగిన చర్య తీసుకోవాలా। ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఒక హాస్పిటల్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాడు? ఉండే విధంగా మీరు మీకు అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తిని మీరు ఉంచుకుంటున్నారు తప్ప ఇంకో వేరే విషయం అనేది లేదు। మీ పార్టీకి తొత్తుగా, మీ కాంట్రాక్టులకు తొత్తుగా, మీ వర్క్కు తొత్తుగా ఉండే వ్యక్తే ఉంటాడు తప్ప ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా కూడా వేరే వ్యక్తిని మీరు ఉంచుకునే పరిస్థితిలో లేరు। ఎవరైనా నీతి నిజాయితీగా పనిచేస్తే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు। ఇంతమందిని మేము చూడలేదు ఇక్కడ। అయితే అదే విధంగా కాకుండా హిందుత్వం కోసం మీరు మాట్లాడుతున్నారు। ఏం చేశారు మీరు హిందుత్వం కోసం? ఎండోమెంట్ అంటున్నారు। ఎండోమెంట్కు మీరే కాకుండా కూడా వేరే క్యాండిడేట్ ఎవరున్నా, వేరే వ్యక్తి ఎవరున్నా, వేరే పార్టీ ఉన్నా కూడా ఇవ్వాల్సిందే। అది తప్పది। హిందువులకు హక్కు ఉన్నది కాబట్టి హిందువులు కట్టే ట్యాక్స్ నుండే మీరు ఇస్తున్నారు। మీ ఇళ్ళల్లో నుంచి ఇస్తలేరు కదా, మీ ఇంటి హాస్పిటల్ నుంచి ఇస్తలేరు కదా, మీ పార్టీ ఫండ్ నుంచి ఇస్తలేరు కదా, మీకేం బాధ అవుతున్నది? మా నాయకుడు ఇస్తున్నాడంటే। मुकामी एमएलए के दबाव पर जगतियाल म्युनिसिपल चेयरमैन श्रवणी के इस्तीफा पर पद्मशाली तबके की हिम्मत अफजाई। जगतियाल म्युनिसिपल चेयरपर्सन बी श्रवणी को निजामाबाद जिला पद्मशाली संगम के अलावा भारत देश पद्मशाली संगम की जानिब से हिम्मत अफजाई की जा रही। जिला पद्मशाली संगम सदर बी अशोक, अखिला भारत पद्मशाली संगम डेलीगेट मेंबर नरसिंह, जनरल सेक्रेटरी एम नारायणा ने ये बात बताई। भारत की पद्मशाली संगम को एकता के साथ रहने की बात बताई।
बताई, जिला पद्मशाली संगम में सदर बी अशोक की सदारत में मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि पद्मशाली तबका सियासी तौर पर, माशी तौर पर उभरने के लिए मशावरत की। इस दौरान म्युनिसिपल चेयरपर्सन बी श्रवणी, चेयरपर्सन का इस्तीफा दिया जाना बहुत ही गलत है, वो अपने इस्तीफा को वापस ले ले। कोई भी किसी भी तकलीफ का सामना हो तो पूरे देश की पद्मशाली तबका हिम्मत अफजाई के लिए साथ है और पद्मशाली तबके को हर मैदान में आगे आना चाहिए। इस मौके पर नायब सदर CH नरसैया, जी दत्तात्री, सेक्रेटरी E गंगाचरण, दिगर मंडल के पद्मशाली संगमों के कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। देहातों की तरक्की, दही अवाम की सहूलतों के लिए BRS हुकूमत के मिसाली इक़दामात। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, दही अवाम ने RTC चेयरमैन का किया पुरतपाक इस्तकबाल। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान की एक और मिसाली खिदमत। 50 गुरबा में मास्क, 700 सामान ठेला पंडियों की रहबर फाउंडेशन की जानिब से तकसीम। वक्ती इमदाद के बजाय मुस्तकिल रोजगार से जोड़ना, मिसाली कारनामा ACP वेंकटेश्वरलू। 5 फरवरी को नांदेड़ में BRS का शानदार अवामी इजलास, चीफ मिनिस्टर KCR करेंगे शिरकत। बोधन MLA शकील आमिर, वो गुजरात तैयारियों में मसरूफ, अवाम का मिल रहा मुस्बित रद्द-ए-अमल। ब्रिज की तामीर को लेकर 2 देहातों के अवाम में झगड़ा व पथराव, कशीदगी। रूरल MLA ने इफ्तिताही तकरीब की मंजूर, अवाम आपसी इत्तेहाद के साथ तरक्कियात का हिस्सा बनने की ख्वाहिश। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।